Good morning, dear student. So, in today's SPOS lecture, okay, we already started our unit number 6. Okay, so unit number 6 name is the memory management. Okay, also till date we have studied about the partitioning, dynamic partitioning, fixed partitioning, right? So, एक 5 मिनट्स में हम रिवाइज करते हैं कि लास्ट अभी तक क्या क्या हुआ था, देन स्टार्ट द टुडेज टॉपिक्स. ओके, सो अभी तक हमने डायनामिक फिक्स पार्टीशनिंग देखा था. फिक्स पार्टीशनिंग में क्या होता है कि जहां पर क्या होता है, जो भी रैम है, मेमोरी है, मेन मेमोरी बोलते हैं, रैम को हम क्या बोलते हैं, मेन, उसके फिक्स पार्टीशनिंग होते हैं, राइट. एंड देन जैसे कि अगर और फर्स्ट जो पार्टीशनिंग है वो अलोकेट तो होती है ओएस के लिए. ओके, सो इसमें क्या होता है, फॉर हम सेम जो भी है अलोकेशन वो सेम मेमोरी से भी कर, साइज जो भी वो सेम भी हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकता है. ये किसमें होता है, फिक्स साइज में. ओके, फिक्स पार्टीशनिंग में. और डायनेमिक पार्टीशनिंग में क्या होता है, या उसको वेरिएबल पार्टीशनिंग भी बोलते हैं, कि जहां पर क्या होता है, तो ड्रॉबैक क्या था फिक्स पार्टीशनिंग का, जहां पर इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होता था. अब डायनेमिक पार्टीशनिंग में क्या होता है कि जहां पर जैसे जैसे प्रोसेस आते हैं वैसे हम क्या कर सकते हैं, साइज, उस प्रोसेस को साइज अलोकेट कर सकते हैं. मतलब डिपेंड ऑन प्रोसेस साइज अलोकेट होती है, राइट. एंड फिर इसका प्रॉब्लम क्या आता है कि यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन आता है. ओके, सो ये जो भी वर्ड है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, सो प्रॉब्लम क्या है, डायनेमिक पार्टीशनिंग का प्रॉब्लम क्या है, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन. ओके, एंड फिक्स पार्टीशनिंग का प्रॉब्लम क्या था, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन. ओके, अगेन फिक्स पार्टीशनिंग की क्या है, अगेन इसमें लिमिटेशन था नंबर ऑफ प्रोसेस के लिए, क्योंकि अगर आपका 4 पार्टीशनिंग तो ओनली 4 प्रोसेस अलग होते थे इसमें. ओके, एंड देन प्रोसेस साइज के लिए भी यहाँ पर लिमिटेशन था, किसमें, ये फिक्स साइज में. सो सब जितने भी ड्रॉबैक थे फिक्स पार्टीशनिंग के, ये जो भी ड्रॉबैक थे वो सब किसमें ओवरकम हो गए थे, डायनामिक पार्टीशनिंग में. ओके, लेकिन अब क्या है, मतलब फिक्स टू डायनामिक पार्टीशनिंग तक हम आए थे. ओके, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या था, डायनामिक पार्टीशनिंग का एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, जो कि अभी तक कवर नहीं हुआ था. एक मेथड थी कॉम्पैक्ट करना, लेकिन उसमें उसका भी प्रॉब्लम क्या था कि सब प्रोसेस की साइज क्या होती थी, साइज मतलब सॉरी लोकेशन चेंज होता था, और वो उसके लिए वो भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी. इसलिए वो जो भी सॉल्यूशन था फॉर एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन रिमूव करने के, जो भी प्रोसेस थी कॉम्पैक्शन बोलते हैं उसको, तो वो भी यहाँ पर अलाउड नहीं थी. ओके, सो और एक मेथड थी ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कि कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होना चाहिए. ओके, सो वेरियस मेथड फॉर मेमोरी एलोकेशन इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन. ओके, सो अब ये अभी जो मैं आज टॉपिक स्टार्ट करी, फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट. ओके ओके, सो आज मैं फर्स्ट फिट नेक्स्ट फिट एक्सप्लेन करूंगी, एंड देन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, ये दो टॉपिक मैं आज कवर करने वाली हूँ. ओके, अगर टाइम मिलता है तो देन पेजिंग एंड फ्रेमिंग. ओके, ये टॉपिक आज कवर करूंगी. ओके, सो फर्स्ट फिट नेक्स्ट फिट, इसका एक्चुअली मैंने वीडियो भी शेयर किया था. ओके, लेकिन बहुत कम रिस्पॉन्सेस थे, इसलिए मैंने फिर से ये टॉपिक लिया है. सो ये मेथड क्या है, ये कंटिन्यूअस मेमोरी में मेमोरी अलोकेशन के लिए क्या है, मेथड्स है, वेरियस मेथड्स. ओके, सो फर्स्ट फिट मतलब क्या, कि जो भी प्रोसेस आएगी उसको अगर मेमोरी अलोकेट करके देना है तो वो किस वे से देंगे, हम फर्स्ट फिट से देंगे. हम 1 बाय 1 एक एक फिट को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं. सो ये सब फिट किसके लिए होता है, कि हाउ टू अलोकेट द होल टू प्रोसेस. सो व्हाट इज मीन बाय होल, इसके एक बार अगेन मैं रिवाइज करके देती हूँ कि व्हाट इज मीन बाय होल. ओके, सो होल मतलब क्या, कि यहाँ पर सपोज P1 ये प्रोसेस ने 2 MB का, लेट्स सम एग्जांपल, ये देखो यहाँ पर फर्स्ट जो भी रैम है, रैम ये मेन मेमोरी है. ओके, मेन मेमोरी. सो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट जो भी पार्टीशन होता है वो ओएस के लिए होता है. देन सपोज यहाँ पर मेरी P1 के लिए अलोकेट था, वो 10K था, P2 था 20K. ओके, और बाकी सपोज
40 के, जहां पर पूरी प्रोसेस थी, सपोज ये P3 थी, राइट। अब किसी कारण क्या हुआ, P2 ये जो भी है, P2 ये थे, इसका काम कंप्लीट हुआ इस प्रोसेस को, एंड ये क्या हो गई यहाँ से डीएक्टिव, मतलब यहाँ से रिमूव हो गई प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या हुआ स्टार्ट, फिर मेमोरी कैसे देखेगी, यहाँ पर OS, यहाँ पर P1, ओके, इसका 10K, एंड यहाँ पर जो भी वो स्पेस क्या रहेगा, यहाँ पर खाली रहेगा। ये P3 के लिए क्या था 40K, सो यहाँ पर ये स्पेस क्या हुआ, खाली हुआ, तो इसको बोलते हैं होल, ओके, या ब्लैंक स्पेस बोल सकते हैं, ओके। सो इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, ओके। सो इसको बोलते हैं होल, ओके। सो ये होल में मेमोरी, इस होल में भी हम इसको प्रोसेस को मेमोरी अलोकेट कर सकते हैं। सो इसी के लिए ये 4 मेथड है, कौन कौन से, फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, वर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट, ओके। सो फर्स्ट फिट का मीनिंग क्या है, इन फर्स्ट फिट अलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ। होल मतलब क्या, कि ये जहां पर अभी क्या है, पहले भी कुछ मेमोरी ऑलरेडी प्रोसेस में एलोकेट की है, इन बिटवीन क्या है, ब्लैंक स्पेस है, ओके। तो उस मेमोरी में हमें क्या करना है, प्रोसेस को मेमोरी अलोकेट करके देना है। तो ये 4 वेज है कैसे मेमोरी अलोकेट करके देना है, या कौन सी मेथड बेस्ट है। सो फर्स्ट फिट क्या है, अलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ। जो भी प्रोसेस आएगी उसको क्या करना है, जो फर्स्ट होल आएगा उसके साथ क्या करना है, मेमोरी को अलोकेट करके देना है, ओके। सो फॉर एग्जांपल एक मेमोरी है, ओके। सो यहाँ पर क्या रहेगा, फर्स्ट OS के लिए मेमोरी, फर्स्ट पार्टीशन किसके लिए रहेगा, OS के लिए। देन P10, P11, ये क्या है, यहाँ पर जितने जितने कुछ लाइंस लिखे वो सब क्या है, वहां पर ऑलरेडी कुछ प्रोसेसेस है, और जहां पर ब्लैंक है वो क्या है, होल है, ओके। सो यूजिंग द फर्स्ट फिट क्या होगा, इट अलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ। सो जो भी प्रोसेस आएगी, सपोज यहाँ पर प्रोसेस का एग्जांपल लिया 15K अगर आ रही, तो तुरंत अब यहाँ पर OS नहीं, यहाँ पर भी क्या मेमोरी अलोकेट, तो फर्स्ट होल क्या आ रहा है 25K, और 15K ये इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, राइट, 25K, तो क्या आएगा इसमें, ओके। सो यहाँ पर क्या पॉसिबल रहेगा, 15K इसमें ऐड हो सकती है ना, राइट। सफिशिएंट मेमोरी उसको मिलेगी, 15K P1 को यहाँ पर सफिशिएंट मेमोरी मिल सकती है, ओके। तो यहाँ पर कितनी साइज बचेगी, 5, राइट ना, या 10K यहाँ पर क्या रहेगा, खाली रहेगा, ओके। सो अगेन यहाँ पर भी एक इंटरनल फ्रैगमेंटेशन आ रहा है, और अगेन स्पेस आ रहा है, कौन कितने 10K का, ओके। सो ये क्या है, जो फर्स्ट होल मिलेगा उसके साथ क्या होगा, वो उस प्रोसेस को क्या किया जाएगा, अलोकेट किया जाएगा, ओके। सो यहाँ पर क्या, इसके एडवांटेज क्या है, सर्चिंग टाइम इज वेरी लेस, क्योंकि जो फर्स्ट जो होल मिल रहा है उसी में हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस को मेमोरी अलोकेट करके दे रहे हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट फिट, कि सर्चिंग टाइम इज अ वेरी लेस, ओके। अगेन सो टाइम लेस है, तो मतलब ये वेरी फास्ट है, कि जो भी प्रोसेस आगे उसको जल्दी से जल्दी क्या मिलती है, मेमोरी अलोकेट करके मिलती है। देन ये अगेन सिंपल मेथड है, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है, प्रोग्राम में भी डायरेक्टली क्या करना है, जो भी प्रोसेस आ रहे हैं उसको क्या, मतलब जो होल मिल रहा है उसको प्रोसेस करना, साइज को चेक करना नहीं, सिर्फ क्या करना है, सफिशिएंट मेमोरी चाहिए। लेकिन अगर 15K है तो यहाँ पर 25 तो सफिशिएंट है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 10K होता और यहाँ पर इनकमिंग मेमोरी कितनी, मतलब इनकमिंग प्रोसेस की मेमोरी कितनी थी 15K, अगर यहाँ पर 10K होता तो वो नहीं पॉसिबल होता, फिर हम दूसरे होल में जाते, ओके। देन फिर इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है, कि अगर यहाँ पर सपोज कंसीडर करो कि ऐसे एक मेमोरी है, OS है, यहाँ पर कुछ ऑलरेडी मेमोरी, और यहाँ पर 14K इतनी स्पेस ऑलरेडी होल था, और जो भी ये साइज है वो कितनी 15K, तो यहाँ पर देखो अगेन क्या हो रहा है, अलोकेशन हो रहा है ओनली 15K का, और अगेन क्या है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, अगेन
जो भी ब्लैंक स्पेस मिल रहा है, जब यहाँ पर अगेन क्या हो रहा है, एक बिग होल क्या मिल रहा है, क्रिएट हो रहा है। अगेन एक बिग होल क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर अगेन क्या है, अगेन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की यहाँ पर साइज भी क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। ओके, देन नेक्स्ट जो भी फिट है वो है नेक्स्ट फिट, नाम है उसका। सो नेक्स्ट फिट क्या है, वो क्या करता है, ये इसी का वर्जन है, फर्स्ट फिट का नेक्स्ट वर्जन ही क्या है, नेक्स्ट फिट। सो इसमें होता क्या है कि ये कहाँ से स्टार्ट करता है, जहां पर फर्स्ट फिट ने सर्च करके रखा था, जहां पर भी फर्स्ट फिट में जिसमें लास्ट टाइम जिस प्रोसेस को मेमोरी अलोकेट करके दिए थे या जिस होल को यूज किया था, उसी के नेक्स्ट होल पर कौन स्टार्ट करेगा, नेक्स्ट फिट क्या करेगा, उसका वर्किंग स्टार्ट करेगा। मतलब वो नेक्स्ट फिट कभी भी स्टार्टिंग से सर्च करना नहीं स्टार्ट करेगा, वो क्या करेगा, चेक करेगा कि फर्स्ट फिट में कहाँ तक एंड हुआ था, उसका लास्ट पॉइंटर कहाँ था। ओके, यहाँ पर 25K तक उसका लास्ट पॉइंटर था, तो नेक्स्ट फिट क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा 14K से। अगर उसके पास अगेन सपोज नेक्स्ट फिट के टाइम अगर P2 आती है जहां पर आता है 20K, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वहां पर नेक्स्ट फिट का पॉइंटर यहाँ से, तो वो सर्चिंग भी उसी पॉइंटर से स्टार्ट करेगा। ओके, मतलब नेक्स्ट फिट क्या करेगा, हर टाइम फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करेगा, वो चेक करेगा कि फर्स्ट फिट का लास्ट पॉइंटर कहाँ पर था, वहां से वो सर्चिंग स्टार्ट करेगा एंड देन प्रोसेस को क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करके देगा। सो 20K यहाँ पर फिर फिट हो जाएगा। ओके, अगेन यहाँ पर 20K का क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बनेगा। ओके, सो लास्ट पॉइंटर को ये चेक करता है एंड देन लास्ट पॉइंटर से ये सर्चिंग स्टार्ट करता है। ओके, सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस नेक्स्ट फिट, नॉट सर्च फ्रॉम अ बिगिनिंग अगेन एंड अगेन। सो जब भी उसको स्टार्ट करनी है मेमोरी एलोकेट करना, तो हर टाइम बिगिनिंग से उसको सर्चिंग स्टार्ट नहीं करना है। ओके, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फिट। ओके, द नेक्स्ट वन इज द बेस्ट फिट। ओके, सो बेस्ट फिट से ही नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज द वर्स्ट, मतलब ये क्या है कि ये बेस्ट फिटिंग मेथड है, मतलब जहां पर ज्यादा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रहा है, ज्यादा बड़ा होल नहीं यहाँ पर बन रहा है। ओके, सो ये क्या करेगा, इसका काम क्या करेगा, ये होल मेमोरी को क्या करेगा, सर्च करेगा एंड उस प्रोसेस को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर P1 प्रोसेस है और जिसकी साइज क्या है 15K, सो बेस्ट फिट में क्या प्रोसेस होती है कि पूरे मेमोरी को चेक किया जाएगा और चेक किया जाएगा कौन सा होल खाली है। अभी यहाँ पर तो एंगेज है, ये भी एंगेज है, तो कौन कौन से होल खाली है, 100K का, 20K का, 10K का, ये 3 होल्स खाली है। सो यहाँ पर होल स्टार्ट चेक किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि मिनिमम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की साइज हो। ओके, मतलब अगर 100K में अगर मैं 15K को अगर ऐड करती हूँ तो कितना होगा, यहाँ पर 85 होगा। सो ये बहुत ज्यादा स्पेस यहाँ पर खाली हो रही है, बड़ा होल बन रहा है। सो यहाँ पर एलोकेट नहीं होगा। 10K तो सफिशिएंट ही नहीं, तो ये भी जाएगा। सो अब क्या आएगा इसके लिए, 20K 15K, अगर 20K में अगर हम ऐड करते हो तो यहाँ पर कितना स्पेस मिलेगा, सिर्फ 5K। सो दिस इज सफिशिएंट। ओके, और दिस इज द बेस्ट फिट फॉर प्रोसेस P1। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, फिर 15K यहाँ पर क्या होगा, अलोकेट हो जाएगा। यहाँ पर 15K ये जो भी प्रोसेस है यहाँ पर अलोकेट हो जाएगी और ओनली 5K का क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर होगा। ओके, सो ये है बेस्ट फिट। लेकिन अब इसका ड्रॉबैक क्या है, इसको टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि होल जितनी रैम है सबको क्या करना पड़ रहा है, सर्च करना है एंड कंपेयर करना है, इसलिए वो ये क्या है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, देन सो आप एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब याद रखो। आप ओरल के लिए भी यूजफुल है, अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के लिए भी यूजफुल है। अगेन ये जो भी ओएस का यूनिट हम पढ़ रहे हैं, ओएस के तीनों भी यूनिट या एसपी के भी यूनिट, ये सब गेट जो भी एग्जाम है उसमें ये सब कंसेप्ट आती है। ओके, और ये जो भी फ्रेगमेंटेशन वर्स्ट फिट ये भी गेट के एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है, अगेन आपके थ्योरी एग्जाम में भी इसका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज द लास्ट फिट इज द वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट मतलब क्या, ये क्या चेक करेगा, सबसे लार्जेस्ट क्या है, होल कहाँ पर है ये चेक करेगा। ये क्या करेगा, उसके पास जो भी साइज आएगी, जो भी प्रोसेस आएगी वो तो रहेगी एज एग्जांपल, लेकिन वो क्या करेगा,
वो नहीं चेक करेगा कि अपने साइज का कौन है, वो चेक करेगा कि मेमोरी में सबसे बड़ा होल कौन है। तो इन गिवन एग्जांपल ओनली बिग होल इज दी 100K। ओके, सो ये क्या करेगा, तुरंत यहाँ पर क्या करेगा, उस 15K को क्या करेगा, ऐड करके देगा। ओके, सो ये क्या है, रिवर्स देन बेस्ट फिट, मतलब ये दोनों भी वर्स्ट फिट, ये किससे रिवर्स है, बेस्ट फिट से। ओके, सो वर्स्ट फिट में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है वो बहुत ज्यादा है। ओके, देन अब इसमें एडवांटेज क्या है देन दी बेस्ट फिट। सो बेस्ट फिट में होता क्या है कि वो यहाँ पर वो स्मॉल होल क्रिएट हुआ है 5K का। ओके, अगर यहाँ पर 8K आता तो यहाँ पर भी 2K का ही होल क्रिएट होता। सो यूजिंग द बेस्ट फिट मेथड स्मॉल होल्स आर क्रिएटेड। ओके, मतलब स्मॉल फ्रेगमेंटेशन आर क्रिएटेड। सो वो होल बाकी के प्रोसेस कभी नहीं यूज करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर जो आने वाली प्रोसेस है, इनकमिंग अगर प्रोसेस है, उसकी साइज 2K एंड 5K अगर नहीं होती तो वो यूज ही नहीं कर पाती। और जनरली ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि प्रोसेस की साइज ही देन द 5K से ज्यादा ही होती। सो इसके जो भी होल्स क्रिएट होते हैं वो ज्यादातर यूज नहीं होते। ओके, लेकिन अगर यूजिंग वर्स्ट फिट क्या होता है, ये क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा होल को देखता है, अन मेमोरी को अलोकेट करते। तो यहाँ पर भी देखो 85K खाली, इसका मतलब क्या, अगर और दो प्रोसेस आती 40K की तो यहाँ पर भी उसके लिए मेमोरी खाली मिलती। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि रिमेनिंग जो भी स्पेस है वो अदर प्रोसेस भी इसमें क्या कर सकते, यूज कर सकते। ओके, अगेन इट हैविंग आल्सो द डिसएडवांटेज। सो डिसएडवांटेज क्या है इसका, इट विल सर्च द एंटायर लिस्ट आल्सो। ये भी क्या करना है कि होल लिस्ट को क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है। सो बेस्ट फिट में क्या कर रहा है, होल लिस्ट सर्च हो रहा है एंड देन कंपेयर हो रही है। इसमें सिर्फ क्या है, कंपेयर नहीं, लेकिन होल लिस्ट क्या हो रही है, सर्च हो रही है। सर्च किसके लिए हो रही है, कि सबसे ज्यादा साइज कौन से होल की है, इसके लिए सर्च हो रहा है। ओके, सो worst fit and best fit both are the opposite to each other. Okay, so these are the about the best fit, worst fit, next fit and first fit. Okay, so what are the this method या क्या यूज है इस मेथड का, it allocate the whole to remaining process. Okay, then next जो कंसेप्ट है वो है नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी। ओके, सो पहले मैंने जो फिक्स पार्टीशन है डायनेमिक पार्टीशन में हमको कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन बताया था, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करती हूँ एंड देन हम नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी देखते हैं। सो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस। सो व्हाट इज मीन बाय कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन? सो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन मतलब क्या, सपोज P1 ये क्या है, 20K है और दिस इज द मेन मेमोरी। ओके, फर्स्ट इज एलोकेटेड टू OS। अब यहाँ पर क्या है, सपोज 5K है, 10K है, 15K है। ओके, सो ये किस में होता है, एक्चुअली फिक्स पार्टीशनिंग में। तो अगर यहाँ पर 20K है तो इसके लिए साइज क्या चाहिए, 20K, जहां पर होल जो प्रोसेस वो एक ही ब्लॉक में ऐड हो सकता है, डिफरेंट ब्लॉक में नहीं कि यहाँ पर 20 है तो 15 यहाँ पर जाएगा, 10 यहाँ पर जाएगा, 5 यहाँ पर जाएगा, ऐसे नहीं ऐड होगा। ये क्या करेगा, डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, 30K में। ओके, सो यहाँ पर क्या बनेगा, अगेन एक होल। लेकिन अगर मेमोरी आती है P2, अगर 40K की अगर आती है या 30K की अगर मेमोरी आती है, सो वो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोसेस वेटिंग के लिए जाएगी, मेमोरी के लिए वेटिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड नहीं हो सकती, मतलब इस मेमोरी के पार्ट्स इसे डिवाइड होके सेव नहीं होते। ओके, सो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। मतलब इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली एक ही ब्लॉक पर ही ये प्रोसेस क्या हो सकती, सेव हो सकती। ओके, वैसे नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, नॉन कंटिन्यूअस में ये डिफरेंस प्लीज याद रखो आप लोग। नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है कि यहाँ पर क्या, सपोज यहाँ पर P1 है और यहाँ पर ये क्या है, मेमोरी है। तो ये अगेन यहाँ पर OS है, यहाँ पर अगेन जो खाली होल है वो है 2KB और आने वाली जो प्रोसेस है उसकी साइज है 6KB। ओके, सो यहाँ पर क्या है,
मतलब इसमें पार्ट्स, हम पार्ट्स क्रिएट करेंगे और क्या होगा यहाँ पर 2 के। सो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर भी अलोकेट हो सकता है 2 के एंड 2 के यहाँ पर भी अलोकेट हो सकता। अब जरूरी नहीं है सेम पार्ट्स होने चाहिए, पॉसिबल यहाँ पर अगर साइज अगर इसकी ज्यादा होती तो यहाँ पर 4K, मतलब ऐसा नहीं कि इस एग्जाम्पल से ऐसा नहीं, आपको कंसिडर करना है कि सेम सेम ही पार्ट डिवाइड होने चाहिए, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। आप जो भी तो नॉन कंटिन्यूअस में जितने भी पार्ट्स अवेलेबल हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, सो जो पार्टी मतलब पहले क्या करना, प्रोसेस को पार्टीशनिंग करने हैं, जो सफिशिएंट लगे, जो ओके लगे उसकी पार्टीशनिंग करने हैं, एंड देन हर्ड पार्टीशनिंग, जहां जहां होल खाली, जहां जहां होल क्रिएट है वहां पर क्या करना है, प्रोसेस को ऐड करना है, जो पार्टीशन है उसको क्या करना है, ऐड करना है। ओके, सो दिस नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशन मेथड, इट इज यूज्ड टू remove the drawback of external fragmentation. Okay, so इसका यूज क्या, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का, इट रिमूव द ड्रॉबैक। ओके, लेकिन अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर इस वजह से करते हैं और फिर डायनेमिक में जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वो भी कम मतलब नहीं हो रहा है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि डायनेमिक पार्टीशनिंग में क्या होता है, ये जो भी होल है वो डायनेमिकली क्रिएट होते हैं। ओके, तो इसकी साइज ऐसे फिक्स नहीं, अभी यहाँ पर ये हुआ, अगेन यहाँ पर क्या होगा, अगर ये मेमोरी यहाँ पर अलोकेट थी, ओके P1, अगेन ये भी अगर खाली होगा तो अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, होल क्रिएट होगा। ओके, मतलब ये जो भी है, मतलब यहाँ पर डायनामिकली क्या हो सकते हैं, होल क्रिएट होना, ये प्रोसेस क्या होती है, कंटिन्यूअसली होती है। ओके, सो नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशन एंड कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशन। ओके, देन नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पेज एंड फ्रेम। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय पेज एंड व्हाट इज मीन बाय फ्रेम। सो पेज एंड फ्रेम ये क्या है कि हमें ये जो मैं नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का जो भी ये क्या है, लोड करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो भी इसका जो भी प्रोसेस का जो पोर्शन है, ओके, वो कहीं अदर पार्टीशन में स्टोर हुआ है, इसका भी कुछ पार्ट है वो अदर पार्टीशन में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ओके, सो ये प्रॉपरली क्या हो रहा है, नॉन कंटिन्यूअस मेथड से क्या होना चाहिए, ये प्रॉपरली अलोकेट भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर क्या है, इसका पार्टीशनिंग, इसका होल चेंज भी होता है तो भी जो भी है, यूजिंग द पेजिंग एंड फ्रेमिंग मेथड, ये जो भी सेव हो रहा है वो प्रॉपरली हो और प्रोसेस बाद में प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो। क्योंकि क्या है, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा तो इसके साथ इसके प्रॉपरली एड्रेस भी क्या होने चाहिए, डिट्राइव होने चाहिए, इसलिए एक पेजिंग एंड ये फ्रेमिंग मेथड है। सो पेज कौन क्रिएट करता है, इन सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, जो प्रोसेस आती है एग्जीक्यूट होने के लिए, क्योंकि सीपीयू क्या करेगा, इस प्रोसेस को मेमोरी में स्टोर करेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दी सेविंग वो क्या करेगा, उस प्रोसेस को डिवाइड करेगा, इसे पार्टीशनिंग होगी। सो जो प्रोसेस के पार्टीशनिंग होगी इज नथिंग बट द पेजेस। जितने पार्टीशन हुए, सपोज 10 पार्टीशन हो गए तो वो 10 पेजेस क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, एंड देन नेक्स्ट वन क्या है, और मेन मेमोरी में जो पार्टीशनिंग क्रिएट हो गए उसको बोलते हैं फ्रेम। सो ये प्लीज ये वर्ड याद रखो, क्योंकि आगे जो भी ये पेजेस पार्टीशनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स है। ओके, कल के लेक्चर में वो हो गए ही, तो ये प्लीज नाम तो याद रखो कि पेजेस कहाँ क्रिएट हो गए एंड फ्रेम कहाँ पर क्रिएट हो गए। पेजेस ये सेकेंडरी मेमोरी में प्रोसेस क्या होगी, जब प्रोसेस क्रिएट होगी तो वो डिवाइड होगी पार्टीशनिंग में एंड इसी को बोलते हैं पेजेस। ओके, सपोज अगर प्रोसेस है, सपोज P1 ये प्रोसेस अगर 20K की है, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 5K 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 एंड 5K का, बस इतने तक की प्रोसेस होगी, ये मत कंसिडर। ये 5K के क्या होगी, ये फिर P1 ये प्रोसेस क्रिएट होगी। ओके, लेकिन पेजेस ये क्रिएट होना ये किस में होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। ओके, अब मेन मेमोरी में क्या होता है, मेन मेमोरी में जो भी पार्टीशनिंग क्रिएट होता है इसी को बोलते हैं फ्रेम। ओके, सो अब क्या होगा, ये जो भी साइज फ्रेम है, ये फ्रेम एंड ये साइज, अब हम क्या करने वाले, ये जो भी प्रोसेस है सेकेंडरी मेमोरी की जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करनी है, तो क्या होता है यहाँ पर वो मेन मेमोरी में सीपीयू क्या करेगा, उसको मेन मेमोरी में लेके आएगा। ओके, सब ये जब मेन मेमोरी में लेके आएगा तो ये पेजेस एज इट इज फ्रेम में क्या करने, लोड करने।
इसलिए एक फॉर्मूला याद रखना है, साइज ऑफ पेजेस आर इक्वल टू द साइज ऑफ फ्रेम, ये होना ही चाहिए। ओके, ताकि फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, इसकी जितनी साइज है उतनी ही फ्रेम की साइज होनी चाहिए। ओके, सो ये रिलेशन याद रखना है कि साइज ऑफ पेजेस आर इक्वल टू द साइज ऑफ फ्रेम। ओके, और ये जो भी प्रोसेस की जो भी डिवाइडेशन है, और इस टाइम जैसे हम पेजेस जैसे एज इट इज फ्रेम में जैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सिर्फली इट इज अ पॉसिबल इनटू ओनली द नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी मेथड में ही ये पॉसिबल है। ओके, सो ये था आज के लेक्चर के इतने पॉइंट्स थे। तो किसी को कुछ प्रॉब्लम अगर यहाँ है तो प्लीज बोलो। ओके, सो प्लीज याद क्या रखना है कि पहले तो आज के जो भी पॉइंट्स है वो पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि कैसे मेमोरी अलोकेट करनी है प्रोसेस को, जो होल है वो कैसे प्रोसेस को अलोकेट करना है। तो उसके लिए 4 फिट है, फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट। ओके, एंड अनदर पॉइंट याद रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एंड कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशन। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द पेजेस एंड फ्रेम। ओके, ये क्या करना है। ओके, सो पेजेस एंड फ्रेम, इसको क्या करना है याद रखना। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय पेजेस एंड व्हाट इज मीन बाय फ्रेम। ओके, सो कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलो, मैं अटेंडेंस शेयर करती हूँ। नहीं, वो छपके आ जाएगा मैडम, कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग है। हाँ, और अगर आपको जर्नल में छपवा के लाना है उसको, तो अलग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। हाँ, आ रहा है। ओके, हाँ,